मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान, मोता ही जाते भये हर हंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं बोलो ये सवसाहुणम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, तीसरा अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं दर्शन मोह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। दर्शन मोह कर्म के उदय में जीव को मिथ्या भाव होते हैं, है ना। मिथ्या भाव मतलब जैसी वस्तु है वैसी मानता नहीं, और जैसी मानता है वैसा ही वस्तु है नहीं। अब वो मिथ्यात्व दो प्रकार का है। मिथ्यात्व दो प्रकार का, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। इसमें भी लगाओ। जैसे देवशास गुरु हैं वैसा मानता नहीं, और जैसा मान रहा है वैसे वे है नहीं। हरी बात ख्याल में। हमारे देव कैसे होते हैं? मूल में वे जीव हैं, तो वे जीव हैं ऐसा मानता नहीं। परमोदायिक देव वाले हैं ऐसा मानता है, सो वे ऐसे है नहीं। समझ आई बात? समझ में कैसे हमारे देव? मूल में ही चूक चल रही, मूल में। हमारे देव कौन है? जीव तत्व। उनकी परिणति में जो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है उनको मोक्ष तत्व कहते हैं। और वे मोक्ष तत्व हैं, वे पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ, ऐसा पूरी वस्तु है। अब इसको थोड़ा और ओपन करेंगे। क्या? कि वे सर्वज्ञ हैं, इसका मतलब इस विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनके ज्ञान से छिपी हो। आज अपन क्या विधि कर रहे हैं? आज अपन क्या चर्चा करने वाले हैं? पहले तो ये नक्की किया जाए कि यही चीनी है। क्या है? यही चीनी है। नंबर एक। 3 पॉइंट है। नंबर एक। नंबर दो, सो मीठा करने के लिए इसी का प्रयोग चाहिए। और नंबर तीन, अवश्य ही मीठा होगा, अवश्य ही, नो डाउट एट ऑल। इसका नाम है चीनी का सही श्रद्धान। आचार्य देव ने पता
समझदार जी में क्या बोला है? ये ही राजा है, जो धन का अर्थी है, जिसको धन चाहिए पहले तो वो नक्की करे ये ही राजा है। चाहे जिसको राजा नहीं समझ ले, भिखारी को राजा नहीं समझ ले, ये ही राजा है, नंबर एक। नंबर दो, इसकी ही सेवा करने लायक है। और नंबर तीन, इनसे मुझे अवश्य ही धन की प्राप्ति होगी। ये तीन बात है। ऐसे यहां यही वस्तु स्वरूप है, यही वस्तु स्वरूप है, नंबर एक। या ऐसा बोलो, सुखी होने का यही साधन है, यही वस्तु स्वरूप है। इसी का सेवन करना चाहिए, इसी का सेवन करना चाहिए, इसी को सेवन करना चाहिए, इसी का सेवन करना चाहिए। 3 बार बोला मैंने। सेवन करना चाहिए मतलब खाने की चीज है तो ऐसा ही मानना चाहिए, ऐसा ही श्रद्धान करना चाहिए, ऐसा ही श्रद्धान करना चाहिए। नंबर 2। और तीसरा, हम अवश्य सुखी होंगे, अवश्य ही सुखी होंगे। इसकी इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच है कि अपन को 4-6 दिन लग जाए। पर सुन तो रहे, अब पता नहीं कोई सर्वज्ञ होते होंगे कि नहीं, पता नहीं 7 नरक है कि नहीं, नरक वरक, नरक स्वर्ग नाम की कोई चीज दुनिया में है कि नहीं। अरे यही नरक है यही स्वर्ग है, कुछ नहीं नरक फरक। और वहां पर कर रहे हैं उदक चंदन, मंदिर में कर रहे हैं उदक चंदन, और यहाँ पर कह रहे क्या, कुछ नहीं होते नरक फरक। गजब हो गई। समझ में आ रही है बात? अभी गृहित मिथ्यात्व भी नहीं टूटेगा, गृहित की तो बात छोड़ो। क्या फर्क पड़ता है? अरे थोड़े कुदेवों में चले जाए, अनायतन में चले जाए, थोड़े आयतन में चले जाए, 50-50, क्या फर्क पड़ता है? दूध मीठा करने के लिए कभी चीनी डालने, कभी नमक डालने के क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कभी कभी चीनी डाल लो वो भी सफेद सफेद, कभी कभी नमक डाल लो वो भी सफेद सफेद। बोलो कितने सीरियस है हम। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कल हम शांत हो डिस्कस कर रहे हैं ऐसे, कह रहे ये तो बहुत ज्यादा कट्टरता नहीं है, बहुत ज्यादा कट्टरता। हम अपने गुरु को भी पूजेंगे, अपने शास्त्र को पूजेंगे, अपने ही देव को पूजेंगे, ये कट्टरता नहीं है? क्या होगा मत चले गए तो क्या होगा? तुम्हारे बच्चे को इंजीनियर बनना है, क्या होगा? 1 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा दिया तो क्या होगा? कट्टरता नहीं है ये? इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ाएंगे, कट्टरता नहीं है? बोलो, ऐसा कोई बोलता है? अरे आपको इंजीनियरिंग करानी है तो कहाँ पढ़ाओगे? इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाओगे। अरे सब कॉलेज एक जैसे बराबर के, यहाँ पढ़ लो वहां पढ़ लो, इतनी कट्टरता अच्छी नहीं है। 1 साल वहां पढ़ा लो मेडिकल कॉलेज में, और 1 साल यहाँ पढ़ा लो इंजीनियरिंग कॉलेज में। एक बार कॉमर्स के कॉलेज में पढ़ा लो, पढ़ना ही तो है। ये सिर झुकाना ही तो है, चाहे इधर झुका लो उधर झुका लो। अरे समझ में आया? ये कट्टरता है, ये कट्टरता है, ये हमारे प्रयोजन की सिद्धि कहाँ होती है, ये बात है। कहाँ होती रही है तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि, कहाँ होती है? फिर हम समय शक्ति क्यों बर्बाद करेंगे कहीं बाहर? और जो बायोलॉजी हमारी कुछ काम ही नहीं आएगी तो हम वो बायोलॉजी क्यों पढ़े? लोग हमें इतनी होशियारी बनाते हैं और कभी नहीं एक दूसरे को कमेंट करते।
जो बायोलॉजी हमारे मतलब की नहीं है, हम क्यों पढ़ेंगे उसको? देव कौन है? परम सुखी, सर्वज्ञ, उनकी एक एक बात श्रद्धा करने योग्य है। क्यों नहीं हो रहा सम्यक दर्शन? क्यों शांति नहीं हो रही परिणामों में? विचार करना, क्या हम सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं? कर रहे नहीं कर रहे आज्ञा को फॉलो? क्या आज्ञा है उनकी? हम उनको मानते हैं ये सर्वज्ञ हैं, ये वीतरागी हैं, ये किसी का भला बुरा नहीं करते, ये जगत के कर्ता नहीं है। कितने सारे पॉइंट्स तो अभी सर्वज्ञ और वीतरागता पे लागू पड़ जाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल अप्रोच। मान लिया घर में किसी को कोई तकलीफ आई, घर में किसी को कोई तकलीफ आई, तो किसी ने बोला कि ऐसा करो, काला टीका लगा दो, हाय पहना दो, वहां पर जाके नींबू मिर्ची टांग लो, घर बन रहा है तो वो काला भूत लगा दो। अब बोलो, आपको भगवान की श्रद्धा है कि नहीं? देखो ग्रहित मिथ्या टूटा कि नहीं? अरे सुनो, क्या है, ऐसे तो अपन मानते नहीं है। अब सब कह रहे हैं तो लगा दो काला टीका, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता? बोलो, ग्रहित मिथ्या तो पड़ता है कि नहीं पड़ता? और किसी ने बोला अगर आपने ना काला टीका नहीं लगाया तो ये नियम से मर जाएगा, इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। अब भगवान की आज्ञा में चल रहे नहीं चल रहे? भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर रहे कि नहीं कर रहे? अरे काला टीका सादा बदलेगा? काला टीका सादा बदल देगा? काले टीके से कर्म बनते कि छूटते? उल्टा जूता लटका दो तो कर्म छूटेंगे कि बंधेंगे? बताओ। घर में कोई शादी का नया फंक्शन हो रहा है, तो क्या करो, वो भट्टी होती है, उसको घी गुड़ लगा के आ जाओ, तो शादी कैसी हो जाएगी? सफल। संबंध है। कहाँ तो तुम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता ये बातें बोलते हो, और कहाँ गृहीत मिथ्यात्व में पड़े? इतनी नॉलेज होने पर भी सम्यक दर्शन कब होगा? वस्तु यही है, यही सेवन करने योग्य है, और निश्चित रूप से सम्यक दर्शन होगा, संयम होगा, साधु दशा होगी, और अंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, निश्चित। सो बहुविधि भव दुख निके, करी है सत्ता नाश। बताओ। और वो सही में बीमार, बीमारी बीमार, एक ये तो एक दृष्टांत लिया है, जैसे सब लगाना, व्यापार में घाटा ही घाटा चल रहा है। कोई कह रहा है तुम नारियल फोड़ के आ जाओ चौराहे पे, तुम्हारा व्यापार बहुत तेज चल पड़ेगा। वो वाले बाबा जी के पास चले जाओ, उनकी भभूत लेके आ जाओ, व्यापार चल पड़ेगा। सुनो, तुम पास हो जाओगे। तो वो सर्वज्ञ की आज्ञा का सेवन कर रहे, ये गृहित मिथ्यात्व नहीं टूटेगा। बोलिए। दीदी, ऐसे अगर जैसे अभी जो आप बता रहे हैं, तो ऐसे तो रिचुअल्स तो घर में बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश का कर रहे हैं, या बच्चे की सेरेमनीज कर रहे हैं, या फिर शादी कर रहे हैं, तो फिर तो किसी का कोई मतलब नहीं रहता। तो लेकिन वो छोड़ना और उसके बिना करना, ये कैसे पॉसिबल रहेगा? देखो, दो चीजें हैं। एक चीज तो ऐसी है कि आज शादी है, आज हम नए कपड़े पहनेंगे,
तो स्टार्ट करो यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट करो? किन की बातें चल रही है, अपन किन के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं, पहले तो ये समझो। स्टार्टिंग तो यहाँ से करो कि हम उनके बीच में बात कर रहे हैं जो बरसों से स्वाध्याय कर रहे हैं, और अपना विषय चल रहा है कि दर्शन मोह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। और यहाँ बैठा हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे दर्शन मोह का अभाव हो। चाहते नहीं चाहते, सभी चाहते हैं। और ये भी समझ में आ गई है, अगर आई है तो, किन्हीं को नहीं आई है तो तैयारी करो। इतनी तो चर्चा हो चुकी कि देव शास्त्र गुरु सुखी हैं, देव गुरु सुखी हैं, और मुझे भी सुखी होना है। और मैं तो स्वाध्याय करता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, पर से सुखी हो। जब करता नहीं तो पर से सुखी होने का काम भी नहीं, है ना। अब शादी का भाव उत्पन्न हुआ, तो पहले तो ये नक्की है, क्या नक्की है, कि शादी तो सुखी होने का कार्यक्रम ही नहीं। शादी तो सुखी होने का कोई प्रोग्राम नहीं। क्यों? सो निज भाव सदा सुखद, अपनों करो प्रकाश। शादी करें कि अपनो प्रकाश करें? क्या करें बोलो सुखी होने के लिए? भोजन करें कि अपनो प्रकाश करें? ये विषय चल रहा है, ठीक है। फिर भी शादी का भाव आ रहा है, तो वो आ रहा है तो आ रहा है, अब होने दो। उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनागम अलाउ करता है, ठीक है। अब वो शादी है, तो अब क्या करना है? हाँ, ढोल बजाएंगे, मस्ती करेंगे, करो एंजॉय। अच्छा बढ़िया, पहनना उड़ना खाना पीना, वहीं से बात चल रही है जहां से प्रश्न है, ठीक है। तो ये उत्साह अलग चीज है। और आप ये बोलो कि काला धागा पहन लो, टीका लगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये रहित मिथ्यात्व। दो चीजें अलग अलग हैं। हमारे घर में बच्चा जन्मा है ना, और उस जाति का राग है, तो हम एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी पार्टी कर रहे हैं, डेकोरेशन कर दी। लेकिन हम ये विचार कर रहे हैं कि ये बच्चा आया है, इसे नजर नहीं लग जाए, तो क्या करो, गेट पे ही रख दो, आग जला दो गेट पे ही, उसमें धुआं डाल दो, उसमें अजवाइन डाल दो, फिर वो क्या क्या कर दो। अब सुनो, वो जो प्रोग्राम था ना, वो भी हाइजीन के लिए था वास्तव में, है ना। तो उन्होंने गलत रूप में ले लिया, क्या कि कोई भूत प्रेत नहीं आ जाएंगे, कोई की बुरी नजर नहीं आ जाएगी, भारी रखो, ऐसा। ये रहित मिथ्या है, जमीन आसमान का अंतर है। आप अच्छे बढ़िया कपड़े पहनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा एंजॉय करो, खूब ढोल मजीरे बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे हाँ अभी मतलब अभी हम तो जिस एज में मतलब लाइक 5-7 साल में तब जाके ये काम होंगे, जैसे अपने हम्म बच्चों के अगर, तो अगर हम धर्म को समझ रहे हैं, तो हमें पता है कि उन चीज़ों से कुछ ये नहीं है कि उन चीज़ों से सुख मिलेगा या उन चीज़ों नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान होगा। फिर भी हम्म हम उन्हें छोड़कर मतलब हम क्या चीज़ छोड़ सकते हैं? जैसे फेरे कराने बहुत ज़रूरी हैं या नहीं है, या उनमें भी वो मिथ्या तो बोलते हैं, मतलब ये क्या? फेरे ये फेरे आदि होना ये रहित मिथ्या तो नहीं, हम आपको यही तो बता रहे हैं। घोड़े पे बैठना, ये सब एंजॉय करने के प्रोग्राम है सारे के सारे, कुछ नहीं। आप ये विचार करके कि इसमें कुछ ऐसा करो तो अच्छी शादी पड़ेगी, इसमें कुछ ऐसा करो इससे सुखी होंगे, ये ग्रहित अग्रहित है। जैसे डेट्स निकलवाते सम्यक दृष्टि जीवों की शादी होती है तो कैसे चुपचाप घर ले आते, हूं हुँ, तो क्या है, ये तो कोई सुख का कारण नहीं, अब आई गई टपक गई, ऐसे थोड़ी। जैसे वो जो सरदार संडे लौकिक को कर विधि है, देते हैं। देखो, लौकिक विधि विधान, वो लौकिक विधि विधान लौकिक से ही चलेंगे। आज हम सम्यक दृष्टि हैं, और हमको
शादी करनी है, तो जो लौकिक रीति रिवाज है ना, 7 फेरे आदि आदि, वरमाला आदि, वो पूरी चलेगी। वो थोड़ी ग्रहित मिथ्यात्व है, वो लौकिक रीति है। तो ग्रहित मिथ्यात्व अलग चीज है। जादू टोना, जादू मंत्र, ऐसा करो, वो करो, ये करो, इससे सुखी होंगे। जो शादी है ना, वो इससे टिकी रहेगी। जो बच्चा है ना, इससे बीमार नहीं होगा। जो बच्चा है ना, इसको नजर नहीं लगेगी। ये ग्रहित मिथ्या। जो रीति रिवाज है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो सम्यक दृष्टियों के भी होते हैं रीति रिवाज। तो रीति रिवाज में जैसे बच्चे के गले में वो काला या लाल हाँ, धागे में वो पहनाते हैं, तो पूछो वो तो रीति रिवाज है या क्यों डर है? पहना। हाँ, डर भय से, भय से। पूछो क्यों पहना रहे, क्यों पहना रहे। सब पहनाते हैं इसलिए पहना। सफेद पहना दो तो, और नीला पहना दो तो नहीं, काला ही। देखो रीति रिवाज है ना, तो अपना पर्पज एंजॉय था। पर्पज क्या था? एंजॉय। तो पहले घोड़े पर निकालते जाते था दूल्हा, अब नहीं घोड़े वोड़े पर नहीं, अब तो रथ पे जाएगा। वो चीजें बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। अब तो वो ऊपर से और हाईटेक होने लगे ना, तो ऊपर से उतारते हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से वरमाला डल रही है। तो ये चीजें बदल रही नहीं, बदल रही वो, लेकिन काला टीका नहीं बदल रहा, काला धागा नहीं बदल रहा, उल्टा जूता नहीं बदल रहा। समझ में आ रही बात? भाई साहब कहते हैं कि तुमने नई गाड़ी खरीदी, तो उस पर तो तुमने जूता लटका दिया। उस पर एरोप्लेन पे कभी जूता लटका देखा है? क्यों? वो सब यहाँ इंडिया में जीते मरते हैं, उधर यूएस में कोई नहीं जीते मरते, तो बस जादू मंत्र से। ये फर्क है। एंजॉयमेंट अलग है, ग्रहित मिथ्या तो अलग है। और सुनो, वो जो शादी के सारे प्रोग्राम है ना, उसमें स्यादवादी है ना, तो उसमें भी 2 अपेक्षाएं। क्या अपेक्षाएं हैं? कि जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, उसमें पूरी पत्नी की और पति की वो प्राण प्रतिष्ठा है। कि इतनी देर तक जो पूरी प्रोसेस हो रही है, तो ये सिद्धि हो जाए कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, इतने लोगों के बीच में। कुछ ऐसे ही जैसे कह रहे हैं ना कि पंच कल्याणक में उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, ऐसे ही शादी प्राण प्रतिष्ठा ही है पति पत्नी की। कुछ ऐसे हवा में नहीं हो गया कार्यक्रम। और जो वो दुनिया भर की सेरेमनी जो पहले और बाद में होती है वो। पर क्या आप पॉइंट ही नहीं पकड़ रहे? मैं बोल रही हूँ, जो एंजॉयमेंट से कार्यक्रम किए जा रहे, ओके, भय से जो किए जा रहे, वो मिथ्या। मतलब एक ही सेरेमनी अगर हम भय से कर रहे हैं तो वो मिथ्यात्व में आ जाएगी, हाँ, और अगर हम उसको खाली एंजॉय के लिए कर ये रहे हैं। सेरेमनी वर्ड मत दो आप, हम्म, सेरेमनी शब्द नहीं दो आप उसको। लेकिन जैसे आप जो कर रहे सुनो, हो। दूसरी बात कि और कोई तत्व ज्ञान नहीं है, तो उसको मैं इतनी नहीं देर बोल। तक प्रोग्राम चल रहा है ना, इतनी देर तक, तो क्या पता उसके परिणाम में आ जाए। सही बात है, ये क्या करने चल रहे फालतू, ये तो दुख का ही हेतु है, तो वापस लौट आए। समझ में आई? जैसे नेमिनाथ वापस आ गए, ये दोनों अपेक्षा लगा लेना। ये तो जब कोई घटना घटित होती है ना सामने से, तो लगता है कि कुछ हुआ है और इससे कुछ संबंध बन गया मेरा। वो सारा कार्यक्रम तो वो है सेरेमनी जिसको कह रहे हैं। इस सेरेमनी में प्लस करके, और प्लस करके कुछ दूसरे दूसरे प्रोग्राम है, उसका नाम है मिथ्यात्व। जैसे पहली पूछना काला हुआ टीका पूछना। कहते हैं, जिसको अपन कुछ वो हल्दी गुड़ लगा दो, ऐसा कर दो, जो भय भय है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमें सुरक्षा बनी रहे, तो ऐसा कुछ कर दो, उसका नाम है मिथ्यात्व। आई बात ख्याल में? अर्चना जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए।
नहीं, मैं ये कहती हूँ जैसे रीति रिवाजों पे दहली पूजते हैं पहले, सब अच्छा बना रहे, या कुआ पूजा जाता है, तो ये हाँ, ग्रहित बात आएगा। ये ग्रहित मिथ्या है। तो पूजा पाजी के संबंधी कुछ पूजने, ये अच्छा शब्द आ गया, पूजने संबंधी कुछ है, ये ग्रहित मिथ्या है। तो भगवान को पूजते हो कि दहली को पूज रहे, ऐसा कौन है पूज्य, कौन है? कल चर्चा की थी, निश्चय व्यवहार पूज्य, किसी को ही पूज लेंगे। आपका पर्पस क्या है लाइफ का? स्वाध्याय करने क्यों बैठे, मंदिर क्यों जा रहे, पूजा पाठ क्यों कर रहे, रात्रि भोजन क्यों नहीं कर रहे? ये सारी नैमित्तिक क्रिया किसके लिए? देखा देगी, हम भी पढ़ते लिखते हैं इसलिए नहीं, दुख मिटे, दुख मिटाने के लिए बैठे हैं। क्लियर हुई बात? पूजने संबंधी सारी क्रिया जो हो गई वो मिथ्यात्व में आ गई, और हाँ। बाकी जैसे जो फेरे दिलवा रहे हैं, हवन वगैरह हाँ, जो करा रहे हैं, वो शुद्धि आ गई। यानी हवन नहीं, हवन नहीं, और हिंसात्मक कोई कार्य नहीं, हवन नहीं, ठीक है, अग्नि संबंधी कोई कार्यक्रम नहीं। अग्नि तो सीधे सीधे हिंसा में चली जाएगी, और हिंसा मतलब पाप बंद, और पाप बंद मतलब कि हिंसा करके पाप बंद रहा, तुम समझ रहे हो कि इससे अच्छा होएगा, तो उल्टा हाँ ही होगा। हाँ, यही पूछ रही थी कि भाई एक हाँ, तरफ समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे चाक पूजने जा रहे हैं, तो भाई वो पूज रहे हो क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं पूजेंगे तो शादी अच्छे से नहीं होगी, तो वो गलत हो गया, वो हम्म, तो मिथ्यात्व ही है। और हम्म, अगर जैसे बच्चे के होने में भी कहीं सेरेमनी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि नहीं करी तो गलत हो जाएगा, मतलब हाँ, ठीक नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा, तो वो सारा मिथ्यात्व की कैटेगरी में आ गया। सेरेमनी एंजॉयमेंट मिथ्या तो नहीं है, किसी की पूज्यता और भय, लोभ, ये मिथ्या है। उसके बिहाइंड जो परिणाम चल रहा है वो मिथ्या है। ठीक है, चलो, अपनी बात क्या चल रही थी कि जैसे अभी। आंटी जी, हाँ जी, हाँ जी, तो जैसे दानिशा एक मिनट चुप रहना। हाँ, हम जैसे ये सब रिचुअल्स और सेरेमनीज होती हैं, तो उसमें एक प्रकार का मिथ्यात्व होता है कि हम क्रिया जड़ हो जाते हैं, और एक प्रकार का मिथ्यात्व होता है कि हम किसी देवी देवता के बारे में अंधविश्वासी हो जाते हैं। तो नॉर्मली लोग दोनों प्रकार के मिथ्यात्व को मिला देते हैं, है ना। अभी जैसे हम जैन विधि से सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, और उसका भाव विशुद्ध है, भाव अच्छा है, मंगलमय है। तो वो जैन विधि से करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें क्रिया जड़ नहीं होना चाहिए। सब चीजों में भाव को मुख्य रखना चाहिए, पर्पस, प्रयोजन। और क्रिया जड़ मतलब के लोग नहीं, ये क्रिया तो करनी है, ये विधि, ये पद्धति ऐसे ही करनी है, वैसे ही करनी है, तो ऐसे ही वैसे ही करनी है। तो अभी जैसे आंटी जी ने कई सारी चीजें बताई, जैसे कि वो बाहर थोड़ी सी अग्नि या धुआं में अजवाइन डाल देते हैं, तो हाइजीन के पर्पज से वो किया जाता है। वो लोग के भूत प्रेत ना आए, वो अलग मीनिंग निकाल लेते हैं, तो वो एक अन्य मत वाला मिथ्यात्व तो निकाल लिया। और ये जो क्रिया करनी है, पता नहीं है कि क्यों करनी है, तो वो क्रिया जड़ के हमारे यहाँ तो ये होता आया है, हम तो करेंगे ही, ऐसे ही करेंगे। बराबर। तो नॉर्मली लोग सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। तो उस अभी जैसे अन्य मत वाला जो मिथ्यात्व है, देवी देवताओं वाला अंधविश्वास वाला जो मिथ्यात्व है, वो ज्यादा खतरनाक है। और आप कोई चीज को एक रिचुअल वे में कर रहे हो, भले ही आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। अब जैन विधि में भी कई सारी चीजें रिचुअल्स के रूप में हम करते जाते हैं, हमें पता नहीं है कि उनका मीनिंग क्या है, लेकिन फिर भी आप अपनी परंपरा से जुड़े हुए हो, और फिर आगे जाके कभी ना कभी उसका मीनिंग भी ख्याल में आएगा, भाव भी ख्याल में आएगा। सुनो आदित्य जी,
कम ज्यादा खराब का मैटर नहीं है, ये है ना, वो वाला ज्यादा मिथ्या तो ये कम मिथ्या तो सब मिथ्या तो ही है, कम जा सभी खतरनाक है। आप क्या करने जा रहे हो, आपको उसको मीनिंगलेस हो, मैंने इसलिए एक शब्द डाल दिया उसमें। आप एंजॉयमेंट के लिए काम कर रहे हो, मस्ती के लिए काम कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, इज गुड, बट आप उसकी किसी चीज से कनेक्ट कर रहे हो, उसी उसी बात को कि इससे मेरा भला होगा, इससे कुछ जादू मंतर हो जाएगा, इससे कुछ बुरी बलाएं नहीं आएंगी और ऐसा होगा, तो गलत। अब सुनो, इसमें कैसे स्पष्ट कहा है कि तुम वीतरागी देव को भी सरागी जानकर पूज रहे हो, तो मिथ्या दृष्टि हो, ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो, और ये तो सारी बातें छोड़ो, दूर की हो गई। भगवान को भी, वीतरागी देव को भी चाहे जैसा नहीं मानना, और चाहे जिसको वीतरागी नहीं मानना, चाहे जिसको भगवान नहीं मानना और भगवान को भी चाहे जैसा नहीं मानना, ये तो अभी सब ग्रहित मिथ्यात्व में जाएगा। और जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं तो स्थूल ग्रहित मिथ्यात्व, स्थूल ग्रहित मिथ्यात्व है वो तो एकदम स्थूल। और भगवान से वांछा करना, देखो फिर से पॉइंट पकड़ना, क्या पॉइंट पकड़ना, हम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, अभी लोक व्यवहार से बात चल रही है, वो नहीं कर, मेरा घर नहीं, वो वहां तक तो पहुंचना है। एक तरफ तो ये सब, और एक बोलने के लिए बोलने लग गए, वो तो अपना घर का, अपना घर तो सिद्ध क्षेत्र है, ये सब नहीं चाहिए, सफाई करते चलो नीचे से। पॉइंट पकड़ में आया। अब घर में प्रवेश है, तो सिंपल सी बात है, बात आ गई, मंगलाचरण क्यों करते हैं, क्यों करते हैं मंगलाचरण? इष्ट देव के स्मरण हेतु सबसे पहले अपने बड़ों को याद करते हैं, स्वयं भगवान को स्मरण कर रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसी में बदल दो, अरे भगवान को नमस्कार नहीं करा तो कुछ बुरा हो जाएगा, और ये हो गया ग्रहित मिथ्या। हम इष्ट देव के स्मरण हेतु नंबर 1, नास्तिकता के परिहार हेतु, कि हम नास्तिक नहीं है, हमारा कोई है, हमारा कोई इष्ट है, और जो काम करने जा रहे हैं उसकी निर्विघ्न समाप्ति हेतु। तो मतलब निर्विघ्न समाप्ति हेतु कि अरे यदि हम बड़ों को स्मरण करेंगे, उस संबंधी पुण्य बढ़ेगा, तो हमारे परिणाम में विशुद्धि रहेगी, सिंपल। राइट, विशुद्धि आएगी। कर देंगे अगर हमने उनको नमस्कार नहीं किया और हम ऐसे ही घर में घुस गए, तो हमारा बुरा हो जाएगा, ये गलत। तो अभी पूरी चर्चा चल गई, फिर जब अपने से होता है तो आपने मंगलाचरण क्यों किया, पूरी चर्चा चल गई ना मंगलाचरण में, इसलिए किया कि हम अपने इष्ट देव को स्मरण करते हैं। अरे घर में बच्चे ही, जैसे मान लिया आज प्रमोशन हुआ हो, वो बच्चा घर में आया तो सबसे पहले क्या करता है, माँ बाप के पैर छूता है। पेपर देने जा रहे तो पेरेंट्स के पैर छू लेते। तो ऐसे कोई भी अच्छा काम करने जा रहे तो अपने भगवान को याद करो बस, जिससे विशुद्धि बनी रहे, याद रहे, क्या याद रहे, अरे ये सुखी होने का कारण है। राइट, मतलब अभिप्राय मान्यता अपनी सही रखिए, लेकिन व्यवहार से जो बात कही जाती है उसका भी हम एकांत से निषेध ना करें। मतलब जैसे एक ही नरेशन नॉर्मली चलता रहता है कि जैनों के भगवान तो कुछ करते धरते नहीं है, जैनों के भगवान से कुछ होता नहीं है, तो लोगों के माइंड में क्या बैठ जाता है, अरे जैनों के भगवान मंगलमय नहीं है, उत्तम नहीं है, शरण नहीं है। जबकि तो वो अपन आदित्य जी, अपन अभी वो वाली बात तो कर ही नहीं रहे, अपन अपना विषय ये चल रहा है कि हम इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, दर्शन मोह का अभाव करना चाहते हैं, तो दर्शन मोह का अभाव कैसे हो, अभी ये बात चल रही है। अभी ये बात नहीं चल रही कि भगवान को कथनचित करता जानो, कथनचित अकर्ता, ये मैटर नहीं चल रहा कि हाँ इससे दूसरे लोग दूसरे रॉन्ग वे में चले जाते हैं। अपन तो अपनी बात करते हैं, ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं, तो क्रिया तो करो पर अकर्ता जानो,
भगवान को पूछते तो रहो, परंतु ऐसा जानो कि वे अकर्ता है। ऐसा जानो, यही तो सारा झंझट है। टू दी पॉइंट, टू दी पॉइंट। क्या टू दी पॉइंट? हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, परम वीतरागी हैं, और 100% अकर्ता है। 100%। तो आपका गृहीत मिथ्या टूटेगा। नहीं, थोड़ा क्रिया तो करते रहो, थोड़ा थोड़ा उन्हें पूछते रहो कि तुम कहीं बाहर मत चले जाना। तुम चले जाओ, बेशक चले जाओ, ये वो वाली क्लास है, बेशक जाओ। कौन जाएगा? जिसका बुरा होना होगा उसको रोक लेंगे क्या? मंगली गौशाल संवत्सरण से उठ के चले गई, तो महावीर भगवान ने रोका क्या उन्हें? जाओ भैया, तुम्हारी योग्यता। बेशक चला जाए, लेकिन वस्तु स्वरूप ये है, आज मानो कल मानो। पॉइंट पकड़ में आया? हाँ, ये लोग कहीं पॉइंट बाहर नहीं चले जाए। मतलब बात लोगों की नहीं चल रही, बात अपनी चल रही है कि अपना ग्रहित अग्रहित टूटे। राइट, अपना मतलब टूटे। पहले में पहले स्थापना कि जिनेंद्र भगवान अकर्ता ही हैं, उन वीतरागी ही हैं, उनको करने का कोई भाव नहीं है, राग नहीं है, कृतकृत्य है, उन्हें कुछ करना बाकी भी नहीं है। लेकिन वो मंगल, मेरे मंगल में निमित्त है कि नहीं? अब सुनो, निमित्त किसको कहते हैं? जब तुमने अपनी परिणति में मंगल किया तो वे निमित्त है, उपादान के अकॉर्डिंग निमित्त है। निमित्त से थोड़ी काम होता है, निमित्त से योग्यता कभी नहीं आती, ये सिद्धांत है। आपकी योग्यता निमित्त से नहीं बदलती, नहीं बदलती। उपादान होता है तो निमित्त पे आरोप आता है। ये सब बात क्लियर है, लेकिन अभी निमित्त मात्र का ही कोई निषेध करे, कोई अगर ऐसा उड़ा दे, जबरदस्ती काय को करेगा? क्यों करेगा? निमित्त राइट प्रोसेस में पढ़ाई लिखाई चल रही है, क्यों निषेध करेगा? क्यों करेगा बताओ? निचली भूमिका में है हम, निचली अपरम भाव में है, और हम व्यवहार और निमित्त अपन है का ना निषेध। दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं आदित्य जी, कोई और ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पॉइंट समझ में आया? डिस्कशन बहुत सारा हो गया, पॉइंट पकड़ में आया? उसको लास्टली भी इस बात को भी क्लोज कर दें, जो उनका प्रश्न चल रहा था उसको भी क्लोज कर लें। क्या क्लोज कर लें? भगवान 100%, एक बार और 100% अकर्ता ही है। ही लगाओ, ही, कथनचित नहीं। निमित्त तो पढ़ते हैं, सुनो पंडित साहब ने लिखा है। क्या लिखा है? आप किसी को कुछ नहीं देते, आप किसी को कुछ नहीं करते, भक्त आपसे ले लेते। वो नहीं दे रहे, आपके परिणामों में भगवंतों का स्मरण है, आपके परिणामों में यही मेरे सुख में निमित्त बनेंगे, यही पूजने योग्य है, यही सुखी है तीन लोक में, यही सुखी आत्मा है, विश्व में दूसरा कोई सुखी नहीं है, यही सर्वज्ञ है, इनसे ही मैं सुखी हो सकता हूँ, इन्होंने ही मुक्ति का मार्ग बताया है, मुक्ति का मार्ग इन्हीं से मिल सकता है। तो अपने आप ही पुण्य बन रहा है। भगवान ने क्या करा? क्या करा भगवान ने? क्या करा? गाड़ी दे दी, बंगला दे दी कि सम्यक दर्शन दे देंगे भगवान, फिर स्वस्थ शरीर दे देंगे, मोड़ा मोड़ी दे देंगे, क्या कर देंगे भगवान? अरे इसका ही नाम तो है अटूट श्रद्धा, तब आप सम्यक की पात्रता आएगी। क्लियर कट चाहिए। अच्छा, निंदक जन पाते दुख अतिशय, अतिशय दुख पाते निंदक जन, तो भगवान उनको उनको कुछ करते हैं? भगवान उनको पाप बांधते हैं? हो गई ना दोनों बातें शादवाद से। निंदक जन पाते दुख अतिशय, बोलो मुनिराज के गले में सर्प डाला, मुनिराज ने नरक भेजा उनको, स्टिल मुनिराज कह रहे हैं धर्म वृद्धि हो। वीतरागी तो यही काम करते हैं। क्या बोला? किसी को श्राप और अभिशाप वरदान देते ही नहीं, देते ही नहीं, और फिर भी होता हुआ दिखता है। वो किसके? अपने अपने परिणामों का फल भोगते हैं।
भगवान ने न तो पाप दिया, न अभिशाप दिया और न वरदान दिया। समझ आ गई बात? किसी की बुद्धि हरनी हो तो क्या करे? किसी का बुरा करना, बुद्धि हर ले उसकी बुद्धि। उसने क्या किया शुभम चक्रवर्ती को? कुछ कर तो पा रहा नहीं था, तो देव शाह गुरु की विराधना करवाई। नमोकार मंत्र लिखो पानी पे और मिटा दो, तो मरता क्या नहीं करता। लिखा तो, इतनी बुद्धि नहीं आ रही थी कि पानी पे नमोकार मंत्र लिख सकते हैं क्या? लिखा है नहीं, और भावों से ही नरक का बंद हो गया, भावों से ही। तो दूसरे द्रव्य ने क्या किया? यही विषय चल रहा है अपना, जो हम कह रहे हैं उसका श्रद्धान कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। हौच पौच की पढ़ाई नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सरल, एकदम। कथनचित के नाम पर कुछ भी नहीं होता। क्या पर्टिकुलर विवक्षा होती है कथनचित के अंदर? पर्टिकुलर। और वो विवक्षा भी आपको अकर्ता तक लेके जा रही है, तो समझना राइट ट्रैक पे ये मास्टर की है। वो अपेक्षा आपको राग के अभाव में काम आ रही है, तो आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो, तो समझना कि आप जैन धर्म के अंदर हो, नहीं तो जैन धर्म से बाहर हो। क्या कहा? कथनचित की जो अपेक्षा है वो या तो शुद्धात्मा तक लेके जा रही और या तो वीतरागता तक लेके जा रही, तो अपेक्षा सही है। कहीं वहां नहीं चला जाए तो इधर ही रह जाए तो कुछ अच्छा होगा, न वहां से अच्छा होगा और न यहाँ से अच्छा होगा। सुन लो कान खोल के, कहीं अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा होगा? कुदेव को कुदेव जाने, सुदेव को सुदेव जाने, तो अच्छे बल्ले का प्रसंग बनेगा। जानना अपना काम है, निश्चय करना अपना काम है, अपने से काम होगा। जहां भी होगा अपने हित और अहित की शुरुआत अपने से होती है, पर द्रव्य से कभी नहीं होती। और जब हित होना होगा अनुकूल निमित्त पड़ेगा ऑटोमेटिक, और जब अहित होगा प्रतिकूल निमित्त उपस्थित होगा ऑटोमेटिक। निमित्तों से हित न हित होता और न अहित होता। निमित्त होगा कि नहीं होगा? कि होगा ना। निमित्त से कुछ नहीं होगा, इसलिए हम ही निमित्त को सही जानते। निमित्त को कौन सही जानता? निमित्त को स्वीकार करता है, पर निमित्त से कुछ भी 1% काम भी निमित्त से नहीं होता। आदित्य जी पकड़ रहे पॉइंट को आप? 1% हाँ। भी निमित्त से 1% काम नहीं होता, 1%। और अनुकूल उपस्थित ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक। और प्रतिकूल उपस्थित ऑटोमेटिक होते हैं। मेघा कुछ कहना चाहती है, बोलो क्या कहना चाहती थी? कुछ नहीं आंटी, हो गया, वो क्लियर हो गया पॉइंट। चलो बढ़िया, और नहीं हो तो वॉइस मैसेज भेज देना, ठीक है? चलो समय तो बहुत हो गया, मेरे को तो आज एक विशेष ही चर्चा करनी थी। क्या चर्चा करनी थी? ये नक्की करो, ये ही हमारे देव। देव इतरागी होते, देव सर्वज्ञ होते। और मूल की बात कर दी, सबसे पहले वे जीव है। जीव बोलने पर पूरे समवचरण, पूरा समवचरण, पूरा परमोदारिक देह, भावमंडल सबका निषेध हो गया। इधर सर्वज्ञ वीतरागता बोलते रहेंगे, उधर परम औदारिक देह बोलते रहेंगे। इधर ऐसा बोलेंगे मैं आंख से जानता हूं, इधर कहेंगे कि मैं ज्ञान से समझता हूं। जैसे यहाँ पे बोल दिया शरीर आदि अपने अंग है, स्टार्टिंग में बात आई थी ना, स्वयं तो एक आत्मा, वहां शरीर आदि का संयोग, और वहां क्रोध आदि विभाव भाव, ज्ञान आदि स्वभाव, सबको मिला के एक जानता। ऐसे ही अनंत भगवान को भी, हाँ बे,
सर्वज्ञ वीतरागी, हाँ बे परमोदारिक देह वाले, हाँ बे भामंडल वाले, सब मिला, भगवान में भी सब मिला दिया हौच पौच। भगवान को भी नहीं देख पा रहा कि भगवान मात्र जीव है। जैसे हम तुम शरीर वाले नहीं हैं, ऐसे भगवान भी परम औदारिक देह वाले नहीं। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती कि नहीं खिरती? सम्यक दर्शन करना है ना तो ऐसे तत्व ज्ञान करना पड़ेगा। ये विषय था मेरा। नहीं व्यवहार से तो खिरती, अरे व्यवहार से खिरती नहीं है, व्यवहार से कहा जाता है। जीव कभी भी दिव्य ध्वनि नहीं खिरा सकता, जीव कभी नहीं बोल सकता। नहीं अपन ऐसे बोलते हैं और भगवान के सर्वांग से ओंकार ध्वनि खिरती है, खिरती है, जीव नहीं खिराता। फिर व्यवहार ने से कथन किया जाएगा क्या कि ये उनकी ध्वनि, ये उनकी ध्वनि। तो ये कथन हो तो समझना कि संयोग का ज्ञान करा रहे हैं, निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं। जीव तो अशब्द है। जीव कैसा है? अशब्द। जीव नहीं बोलता, भगवान भी नहीं बोलते। ध्वनि किसकी है? व्यवहार ने से कहेंगे जीव की है और निश्चय से कहेंगे पुद्गल की है। वो पुद्गल की भाषा वर्गणा है। और जो निश्चय से कहा जा रहा है ना वो परम सत्य है, वो ही स्वीकार करने योग्य है। और व्यवहार ने मात्र कहने योग्य है और प्रतिपादन के योग्य। बस आ गई बात ख्याल में? तो देव का स्वरूप क्रिस्टल क्लियर होगा। और जब देव का स्वरूप क्रिस्टल क्लियर होगा तब उनकी कही हुई बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी। भगवान जो कह रहे हैं ये परम सत्य है। भगवान ने जो कुछ भी बताया है, अब ऐसे ही कहा जाएगा ना लोग व्यवहार में, ये व्यवहार ने खड़ा हो जाता है झट से। तो वो अभी निषेध करके आए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं, और अभी वापस बात क्या आ जाएगी, और वो नक्की है बात कि भगवान तो बोलते ही नहीं। और फिर भी कहिए भगवान ने जो बताया है, भगवान ने जो कहा है, झट झट नए बदल जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? वो परम सत्य है। क्या परम सत्य है? मैं जीव हूं, अकर्ता ही हूं। मैं जीव हूं और अकर्ता ही हूं। और कैसा हूं? अविनाशी हूं। और जब अपने अविनाशी पने का आनंद हुआ तो फिर ये जादू मंत्र टोना वोना इनका भय रहेगा? रहित मिथ्यात्व रहेगा? क्यों चल रहा है रहित मिथ्यात्व? अविनाशी की स्वीकृति नहीं है, इसलिए भय है। इसलिए भय में ऐसा तो अपन मानते नहीं है। अब सब कह रहे हैं तो लगा दो टोना टोट, वो लगा दो काला टीका। सब तो वैसा तो हम मानते नहीं है। अब दूसरे दूसरे के नाम लगा के अब हम क्या बताएं? हमारी सास है ना, वो मानती नहीं है, वो लगा ही देती है टीका। हम क्या करें? वो मानते नहीं है तो उनने आरती उतारी, उसकी नजर उतारी दी। तो हमने भी सोचा अपन मानते तो है नहीं वैसे, अब उतारने में क्या है, उतार लेने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है। सम्यक दर्शन दूर जा रहा है। जिस सुख की वांछा के लिए आप बैठे हो, जिस दुखों के अभाव के लिए आप बैठे हो, वो बहुत दूर जा रहा। इधर है दिल्ली, ग्वालियर से एक साइड में दिल्ली, एक साइड में झांसी। तो इधर जा रहे थे, दिल्ली आना था तो इधर डायरेक्शन में जा रहे थे, दिल्ली 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 दिल्ली। फिर थोड़ी देर के लिए कोई ना बोला, अरे कुछ नहीं होता, देखो थोड़ा इधर चलो। तो हमने गाड़ी घुमा ली। फिर स्पीड में, बहुत स्पीड में चलना, कहीं और नहीं चले जाए। तो बहुत स्पीड में झांसी लेके गए कि डायरेक्शन बदली,
तो दिल्ली के पास आ रहे कि दूर जा रहे? और दूर हो गया। क्या बोला? ये ग्रहित मिथ्यात्व क्या करेगा? और दूर चले गए। मेरे को बार बार ये आता है कि हमको नकुल सहदेव मुनिराज, उनके एक परिणाम से 2 भव स्वीकार हो जाते हैं, सर्वार सिद्धि और वापस मनुष्य, 2 भव खड़े हो गए। और यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व के परिणामों से कोई भय नहीं। बताओ ये क्यों है? भय क्यों नहीं है? उधर भय है और इधर भय नहीं है। क्यों नहीं है? देव का श्रद्धान नहीं है। क्या? इन परिणामों का क्या फल होगा? इस मिथ्यात्व का क्या फल होगा? उनके शुभ भाव का फल पता चल रहा है। और यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व का क्या फल होगा? यहाँ क्रोध का क्या फल होगा? मान का क्या फल होगा? मायाचारी का क्या फल होगा? लोभ का क्या फल होगा? श्रद्धान है आपको देव का, क्या फल होगा? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, इसका क्या फल होगा? सम्यक दर्शन करना उनके लिए ये बातें हैं। क्या फल होगा निश्चित करो। अच्छा, भगवान ने कहा कि जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म बनते हैं। भरोसा है कर्म बनते हैं? बोलो क्या फल होगा? कर्म बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। हमें तो दिख नहीं रहे, शुतुरमुर्ग बन गए। उधर से आता था शिकारी, उसने अपनी आंख बंद कर ली, ऐसे झुका ली। हमें शिकारी नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। पागल शिकारी को तो तू दिख रहा है। हमें कर्म दिखते नहीं आते जाते। तो इन भगवान बता रहे हैं ना, इन परिणामों के फल आते हैं, कर्म का संचय होता है। तो ग्रहित मिथ्यात्व का कितना संचय होता है, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का कितना संचय होता है? विचार करो। तब कहा जाएगा आपको देव का श्रद्धान है, तब कहा जाएगा गुरुओं का श्रद्धान है, तब कहा जाएगा जिनवाणी का श्रद्धान है। अब नक्की करो, ग्रहित भी टूटा कि नहीं टूटा, कि अग्रहित टूटा। समय अपना हुआ है, इस पर और विशेष चर्चा आगे करेंगे। ये विषय क्यों आ गया? इसलिए आ गया कि आगे फिर वापस आ, देखो ये तो कोडिंग में ऐसा देखा जाए तो ये खुद प्रवचन है, ये ग्रंथ प्रवचन है। एक प्रवचन में भी बहुत कोड है। फिर वो आगे की जो बात आ रही है ना, मैंने अपनी जिनवाणी में वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो सच्चा उपाय क्या है? अगली लाइन आ रही है ना, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। भगवान का ऐसा ही स्वरूप है। आश्रम बंद ये परिणामों का, मोह राग द्वेष का यही स्वरूप है, पर द्रव्यों का यही स्वरूप है। क्या बोला? यही स्वरूप है। और इसमें एक बात और ऐड होगी कि जितनी नॉलेज है वो है इंद्रिय ज्ञान, और इनका ये स्वरूप है। और हमारा ज्ञान हमको टोकने लगा तो समझना वो अतीन्द्रिय ज्ञान बनेगा। नहीं तो इंद्रिय ज्ञान से पढ़ रहे और ऐसा बोल रहे, क्या बताएं, इतना पाप का उदय है, ऐसी बहू मिली है कि पूछो मत। अरे पाप का उदय है तो बहू बुरी कहाँ हुई? इधर पाप का उदय भी कह रहे और इधर उसको बुरा भी देख रहे। ये इंद्रिय ज्ञान है। आपका ये सेंटेंस जो बोल रहे हो ना, पाप का उदय है, इसका भाव भाषण नहीं हुआ, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं बना। अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब क्या? पाप का उदय है, जीव तो जीव भगवान आत्मा, इसका नाम है इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान ये बनेगा आपके मोह तोड़ने में निमित्त।
क्या बोला? उधर पाप का उधर बोलते रहेंगे, इधर दूसरे को दोष देते रहेंगे, इधर अपने परिणाम में चलता रहेगा और अपने को स्वाध्याय मानते रहेंगे। उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा। मोह तोड़ना है तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करो। स्वीकार किया तो मैं 3 बातें बोली थी, ये वस्तु स्वरूप है, इसी का सेवन करो और निश्चित सुख होगा। क्या पता अपन चुप रहे, हर समय अपन ही चुप रहे, क्या पता पुण्य बनता भी होगा कि नहीं होगा, उसका फायदा हो जाता है। अपन कुछ नहीं कहते, सामने वाले का फायदा हो जाता है। क्या पता अपन सहन करते रहे और अपने को कोई पुण्य पुण्य बंधे नहीं। समझ में आ रही बात? कुछ होएगा जाएगा कि नहीं पता नहीं, सम्यक दर्शन। अपन ऐसे सोचते रहे, अपन क्या आता है पता नहीं सम्यक दर्शन होएगा कि नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हर समय हम ही चुप रहे, क्या पता पुण्य भी बंधेगा कि नहीं। हर समय कहते रहते अपने पाप का उदय, क्या पता पाप का उदय है कि नहीं, ऐसे ही आर्ट ऑफ लिविंग बना रखी हो। बोलो, समझ में आ रही है बात? वस्तु स्वरूप यही है, यही सेवन करने योग्य है, निश्चित इसी से सुखी होगा, ये नक्की करो। प्रूवन फॉर्मूला है, चलते जाओ, लोगों ने प्रूव कर दिया है, शंका नहीं करो। इसलिए बार बार बोलते हैं अपने निर्णय पर शंका नहीं करो। हम ही चुप रहेंगे तो जिस सिर चढ़ जाएंगे। अरे तुम चुप रहोगे तो पुण्य बंधेगा, कोई का को सिर चढ़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारा सिर है कहां से कोई चढ़ेगा। नंबर 3, तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय तो बन रहा, तुम तो परमात्मा हो, आनंद करो। पता नहीं कुछ होता कि नहीं होता, भगवान जाने। भगवान तो जान ही रहे, तुम भी जान लो, सुखी हो जाओगे। ये 3 पॉइंट याद रखना, मैं कल क्लास में पूछूंगी। वस्तु स्वरूप यही है, इसी यही सेवन करने योग्य, योग्य मतलब यही जानने मानने लायक है, और ये नक्की रखो निश्चित सुखी होने का यही मार्ग है। निश्चित सुखी होंगे, निश्चित तौर पर। ठीक है, पढ़ते तो बोलते रोज है, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, औरों को सूझे मुझे तो नल सूझे लोक है। सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। सूझता है कि नहीं सूझता लोका लोक? बोल रहे हैं यही, सो निज भाव सदा सुखद, बोल रहे हैं यही। इसलिए उन्होंने बोला कि तुम स्वाध्याय में बोलते हो, बोलना स्वाध्याय है कि निर्णय करना स्वाध्याय? क्या है स्वाध्याय? बोलना बस। कोई बोलती है हमारी छुटकी, अभी दादी क्लास क्लोज करती है तो क्या बोलती है, छावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो, जय जिनेन्द्र सभी को। ऐसे ही बोलती है, ऐसे बोलती है लास्ट में, जय जिनेन्द्र सभी को। तो उसको तो कुछ पकड़ा में नहीं आ रही पॉइंट, और हम भी ऐसे ही बोल रहे। तो विचार करना, ये बाल बुद्धि तो नहीं है, बड़े शरीर में बाल बुद्धि तो नहीं बैठी। ठीक है।